जो भगवन मेरे सम्मुख वह आ जावे। तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सम्मुख वह आ जावे। तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जावे। तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जावे। तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सम्मुख में आ जावे। तुम्हारे रूप के भीतर हुआ विकसित महाहित कर। तुम्हारे रूप के भीतर हुआ विकसित महाहित कर। पूर्ण अनुराग शुभ काजो मेरे सम्मुख वह आ जावे। पूर्ण अनुराग शुभ काजो मेरे सम्मुख वह आ जावे। तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सम्मुख वह आ जावे। सत्य और शुभ के लाने का अशुभ मिथ्या मिटाने का। सत्य और शुभ के लाने का अशुभ मिथ्या मिटाने का है धारा लक्ष्य तुमने जो मेरे सम्मुख वह आ जावे। है धारा लक्ष्य तुमने जो मेरे सम्मुख वह आ जावे। तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सम्मुख वह आ जावे। उठाए दुख तुमने जो किए हैं त्याग तुमने जो। उठाए दुख तुमने जो किए हैं त्याग तुमने जो। निराली वे छवि तुम्हारी मेरे सम्मुख वह आ जावे। निराली वे छवि तुम्हारी मेरे सम्मुख वह आ जावे। तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सम्मुख में आ जावे। नीच जीवन मिटाने का धर्म जीवन के लाने का। नीच जीवन मिटाने का धर्म जीवन के लाने का किया है कार्य तुमने जो मेरे सम्मुख वह आ जावे। किया है कार्य तूने जो मेरे सम्मुख वह आ जावे। तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सम्मुख वह आ जावे।
मेरी यह कामना भगवन, मेरी यह भावना भगवन, मेरी यह कामना भगवन, मेरी यह भावना भगवन, तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सम्मुख वह आ जावे, तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सम्मुख वह आ जावे, तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जावे। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, बहुत अच्छा है। शुभ हो आपका। सभी धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका बहुत बहुत शुभ हो। भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मुझ में बसो गुरु देव प्यारे, मुझ में बसो गुरु देव प्यारे, दिल में बसो मेरे तारण हारे, मुझ में बसो गुरु देव प्यारे, तुम बिन कोई ठौर न दिखे, तुम बिन कोई ठौर न सूझे, तुम हो मेरे एक सहारे, दिल में बसो मेरे तारण हारे, मुझ में बसो गुरु देव प्यारे, तुम हो मेरे जीवन दाता, तुम हो मेरे जीवन दाता, रूह मेरी के तुम रखवारे, रूह मेरी के हो रखवारे, दिल में बसो मेरे तारण हारे, मुझ में बसो गुरु देव प्यारे, तुमको छोड़ जो रिश्ते बनाए, तुमको छोड़ जो सुख है पाए, पतन काहे तू बने वह सारे, दिल में बसो मेरे तारण हारे, मुझ में बसो गुरु देव प्यारे, तुमको छोड़ जो प्यारे बनाए, तुमको छोड़ जो सहारे बनाए, बंधन काहे तू बने वो सारे, दिल में बसो मेरे तारण हारे, मुझ में बसो गुरु देव प्यारे, तुमरा प्रेम और तुमरा कारज, तुमरा प्रेम और तुमरा कारज, दोनों लाभ हैं
जग में न्यारे। दोनों लाभ हैं सबसे न्यारे। दिल में बसो मेरे तारण हारे। मुझ में बसो गुरु देव प्यारे। तुमरे रूप की सच्ची महिमा। तुमरे रूप की सच्ची महिमा। गाऊं भगवन द्वारे द्वारे। दिल में बसो मेरे तारण हारे। मुझ में बसो गुरु देव प्यारे। तन मन धन सब अर्पण करके। तन मन धन सब अर्पण करके। जाऊं तुम पर मैं बलिहारे। जाऊं तुम पर मैं बलिहारे। दिल में बसो मेरे तारण हारे। मुझ में बसो गुरु देव प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो। सबको सदैव की जय। मेरे सभी प्यारे धर्म साथियों को मेरा दिल से प्रणाम। मुझको मेरा बोध कराओ। मुझको मेरा बोध कराओ। मुझको मेरा बोध कराओ। मुझको मेरा बोध कराओ। निज ज्योति पहुँचा कर मुझ तक। निज ज्योति पहुँचा कर मुझ तक। जीवन लक्ष्य मुझे दिखलाओ। जीवन लक्ष्य मुझे दिखलाओ। मुझको मेरा बोध कराओ। मुझको मेरा बोध कराओ। बार बार ये लक्ष्य दिखा कर। बार बार ये लक्ष्य दिखा कर। तम से मोहे ऊपर ले जाओ। तम से मोहे ऊपर ले जाओ। मुझको मेरा बोध कराओ। मुझको मेरा बोध
कराऊं। जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, अपने प्रति प्रीति उपजाओ। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। शुभ शुभ। शुभ हो बहन जी, शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं प्यारे धर्म साथियों, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये झूठा दिलासा नहीं है, ये एकदम खरे सोने जैसा सच्चा दिलासा है। प्रकृति माता ने हमारी मूल समस्याओं को ध्यान में रखकर हमें परम पूजनीय भगवान देवात्मा दैवी वरदान के रूप में प्रदान किए हैं। भगवान के साथ निरंतर योग की अवस्था में रहकर हम अपने अति मूल्यवान जीवन, आत्मिक जीवन, जिसका हम जितना मूल्य आंक लें, अगर सांसारिक दृष्टि से हम पैसों में भी अपने जीवन का मूल्य तोल लें, तो जितना हम अपनी कीमत लगाएंगे उससे कहीं ज्यादा हमारी कीमत बन जाती है। हमारा सौभाग्य इतना बड़ा है, मुझे तो सचमुच ये महसूस होता है कि जैसे किसी विश्व सम्राट के घर में कोई पागल बच्चा पैदा हो गया, उसको ना नहाने की सुध, ना धोने की सुध, ना खाने पीने की सुध, ना कमाने की सुध, ना अपनी रक्षा की सुध। उसकी सारी जिम्मेदारी उसके जन्मदाता के ऊपर है। सचमुच में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। काश हमें हमारे सौभाग्य का सच्चा प्राकृतिक ज्ञान हो सके, हमें सच्चा बोध हो सके, स्थायी बना रह सके। जीवन का प्रत्येक क्षण बहुत ही मूल्यवान है, जो यूं ही वेस्ट होता जा रहा है, यूं ही बह जा रहा है। सारे देशों में जितनी नदियां हैं, उनका जल, ज्यादातर जल उनका समुद्र में बेकार में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। उसी तरह हमारा अति मूल्यवान जीवन भी ऐसी वेस्ट न बह जाए, ये सफल हो सके, सार्थक हो सके। इसीलिए प्रकृति माता ने परम पूजनीय भगवान देवात्मा हमें गुरु रूप में प्रदान किए, और भगवान देवात्मा ने धर्म का एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाकर हम सब के आगे प्रस्तुत कर दिया। आजकल लाखों बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। कंप्यूटर की दुनिया के बारे में मुझे कोई विशेष ज्ञान तो नहीं है। मैं अपने बेटे को देखता हूँ, वो सुबह 6 बजे कंप्यूटर खोल के बैठ जाता है। 2-3 उसने मॉनिटर रखे हुए हैं, और 8-10 उसने मेरे ख्याल में इंटरनेट के कनेक्शन ले रखे हैं, और कितने मोबाइल हैं, और कितनों से बातचीत करता है और क्या करता है, सवेरे से लेकर
रात के 12-1 बजे तक चलता रहता है। वो माया बुद्धों की तरह देखता रहता हूँ, हमें समझ नहीं आ रहा कर क्या रहा है। देखने में तो यूं लगता है खाली बैठा है कंप्यूटर के आगे। लेकिन कोई कंपनियां जो एक एक सॉफ्टवेयर बनवाती हैं जो लाखों रुपए में बिकता है, जो बच्चों को बड़े बड़े पैकेज देती हैं, ऐसे तो नहीं देती। अगर उनको कुछ मिलता होगा तभी देती होंगी। जैसे ये बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाकर देते हैं, उसके बाद भी जो उसका ग्राहक है, लेने वाला कंपनी जो है, वो 2-3 साल तक उसका खून पीती रहती है। क्योंकि जब वो उसको यूज करेगी, उसमें कहीं ना कहीं कभी कुछ अड़चन आ गई, कभी कुछ अड़चन आ गई, कभी उनको कुछ समझ नहीं आया, कभी कुछ समझ नहीं आया, तो वो उससे गाइडेंस लेते रहते हैं। तो परम पूज्य भगवान देवात्मा ने विश्व का सदा सदा के लिए सबसे बेस्ट, जिसकी हमें सदा जरूरत रहेगी, वो प्रोजेक्ट बिना हमारे मांगे, बिना हमारे चाहे, बिना हमारे प्रार्थना किए, अपनी ओर से, जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती बलात् हमें दी है। और हम उनकी, हमें समझ ही नहीं है, इसलिए हमें कदर नहीं है। अभी हमने 3 भजन गाए, मैं तो बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूँ कि भगवान का देव रूप कैसा महान है, हमारी समझ से बहुत ऊंचा है। श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी ने कितना सुंदर गीत रच दिया। तुम्हारा रूप जो भगवान मेरे सम्मुख में आ जावे, तुम्हारा रूप जो भगवान मेरे सम्मुख में आ जावे, तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जावे। अर्थात हे भगवान, आपका जैसा देव रूप है, जैसा आपको दिखता है, मुझे भी वैसा दिखने लग जाए। भगवान को अपना देव रूप कैसा दिखा तो वो कुर्बान हो गए। इससे बड़ी कुर्बानी नहीं मिलती, इससे बड़ा बलिदान, इससे बड़ा समर्पण नहीं देखने को मिलता दुनिया में। अपने आप में कई सभाएं छुपी हुई हैं इस भजन में, एक भजन में ही एक एक शब्द की बड़ी व्याख्या है। फिर दूसरा भजन हमने सुना, श्रद्धा जी, डॉक्टर कुमारी प्रेम देवी जी, 13 साल की बच्ची कन्या भगवान के श्री चरणों में आ गई। एक बार साधन सुना, बस वहीं की होकर रह गई। क्या विरासत लेकर आई, क्या आत्मिक पूंजी लेकर आई। सारा विषय भी एक तरफ, भगवान देवात्मा के देव रूप अनुरागी एक तरफ। भगवान तो बहुत बहुत ऊंची स्तर है, हम अनुरागी की ही बात करें तो ऐसा भजन जो इतना क्रमवार है, इतना सुंदर है, ये श्रद्धा जी के महान जीवन का परिचय भी देता है। ये भजन मनुष्यों की हमारी दुर्बलताओं का परिचय भी देता है, ये दुनिया परस्ती का परिचय भी देता है, और भगवान देवात्मा के भव्य देव रूप का परिचय भी देता है। इतना क्रम क्रम से वो भजन लिखा हुआ है, आप उस भजन के पदों को उल्ट पुल्ट करके देख लें। जो लास्ट वाला पद है वो सबसे ऊंचे गाकर देख लें, सबसे पहले नंबर पे, और जो पहला है वो जो छठे नंबर पे देख लें या 5वें नंबर पे देख लें, मतलब उसका क्रम बिगाड़ के देख लें तो क्रम बिगड़ जाएगा, वो बात, वो प्रभाव नहीं आएंगे। तो श्रद्धा जी ने जो इतना क्रम से लिखा है, ऐसा ऐसा भजन भगवान देवात्मा का जो सच्चा जीवंत अनुरागी है उसके हृदय से ही निकल सकता है। और उसके बाद तो कमाल ही होगी, भगवान ने जो भजन लिखा है वो हमारे लिए, हमारी ओर से लिखा है। ये हमारे लिए गाने के लिए लिखा है, मन वचन कर्म से गाए, इस भजन को जिए। तो छोटी सी प्रार्थना कर लें, फिर आज के साधन पर विचार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्य श्रीदेव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य वासुदेव हैं। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय आध्यात्मिक बल से सुसज्जित धर्म जगत के देव सूर्य हैं। सतगुरु एकमात्र आप ही सत्य धर्म के दाता हैं।
सतधर्म के प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। आप चारों जगतों का सब प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे सतगुरु, हे भगवान, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित देव जीवनधारी सतधर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक महान सत्य पाशरूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सतगुरु, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे भगवान, हमें अपनी आध्यात्मिक ज्योति, हमें अपनी देव ज्योति समुचित मात्रा में पूर्ण रूप से प्रदान करो। हमारे आत्मज्ञान विषय, धर्म विषय अज्ञानता सब दूर हो, हमारी मूर्खता सब दूर हो। भगवान, हमें अपना आध्यात्मिक बल प्रदान करो। हमारी नीचता, हमारी कायरता, हमारी दुर्बलता सब विनष्ट हो। हमारा अति मूल्यवान जीवन जो हमारे हाथों से फिसला जा रहा है, वो सार्थक हो सके। आपके बताए हुए धर्म मार्ग पर हम निरंतर चलते रहकर सच्चे आत्म कल्याण के स्थायी रूप से लाभ करने के अधिकारी बन सकें। आपकी अद्वितीय महिमा को स्थायी रूप से उपलब्ध करने के अधिकारी बन सकें। सतगुरु, हम पर कृपा करो। हम अति तुच्छ, अति दुर्बल, सांसारिक मैल में लथपथ सारा दिन हमारा, सारी उम्र हमारी सांसारिकता में ही बीत जाती है। हम उसमें ऐसे रह सकें जैसे किसी नदी में, समुद्र में नाव संसारिकता की दलदल में डूब कर मर न जाए। सतगुरु, हमें ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारा आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी, अधिक से अधिक मंगलकारी हो सके। हमारी आत्माओं को उभारने वाला बन सके। हम आपके समर्पण, आपके उपकारों, आपके बलिदानों, आपके कष्टों का सही मात्रा में रिस्पॉन्स कर सकें। जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं, हमारे हृदय की अवस्था ऐसी हो सके कि हम जैसे कुम्हार के आगे मिट्टी अपने आप को समर्पित कर देती है, हम आपके सामने अपने आप को समर्पित कर सकें। जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं, वैसी बनने की हम योग्यता लाभ कर सकें। हम सब अशुभ हो, आपकी महिमा को हम उपलब्ध कर सकें, औरों तक पहुंचाकर उनके भले के मार्ग में भी कुछ न कुछ सहायक हो सके। हमें ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो बहुत बहुत सम्मान की प्यारे धर्म साथियों, मैं ये 3 भजनों का उल्लेख कर रहा था। तीनों भजनों में एक चीज कॉमन है, आत्म हित लाभ करना, आत्म कल्याण लाभ करना। हम सब मनुष्यों की मूल समस्या भी यही है। समस्याएं तो हमारी बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या, अगर सबसे बड़ी समस्या हल हो जाए, सॉल्व हो जाए, तो बाकी भी सॉल्व हो जाती हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सब कहाँ से आए हैं, किसने भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम संग्राम नहीं करते, हमारा क्या बनेगा। ये कैसे पता चले कि जो हमें काम नेचर ने सौंपा है उसको करने से ही हमारा भला होगा। तो ऐसे अनेकों प्रश्न है। प्यारे धर्म साथियों, हम सब करो या मरो की स्थिति में है।
मनुष्य जो सबसे विकसित प्रजाति है का जीव है, दुनिया में मनुष्य ने बहुत विकास किया है और निरंतर विकास कर रहा है, लेकिन वो सारा विकास एक जगह आकर शून्य हो जाता है अगर मनुष्य सच्चे अर्थों में धर्मवान नहीं बनता, तो उसका सारा किया धराया जीरो हो जाता है। प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा ने हमें ये इतना गूढ़, परमावश्यक, परम हितकर, परम कल्याणकारी, उच्च रस प्रदान करने वाला, उच्च जीवन प्रदान करने वाला, अमरता प्रदान करने वाला हमें मार्ग दिखाया है, दिखा रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रही। सबसे विकसित प्रजाति के जीव अनेकों सुविधाओं के स्वामी इतना सुखमय जीवन जी रहे हैं, इतनी मौज कर रहे हैं, इतने मस्त हैं शराबी की तरह दुनिया परस्ती में, कि हमारे साथ क्या होना है। कजा अपना निशाना, कजा कहते हैं मौत को, मौत अपना निशाना सबके ऊपर साधे बैठी है। जब उसको मौका लगता है ना, जैसे गिद्ध नोच के ले जाता है मांस, ऐसे नोच के ले जाती है सबको, और सबको नोच लेगी, ये भी गारंटी है। हम बहुत भारी समस्या में ग्रस्त हैं और हम धंधा रहते हैं। पूज्य भगवान हमें बहुत बहुत सिंपल सी बातों से इतना गूढ़ रहस्य समझाना चाहते हैं। पंचतंत्र की कहानियां हम सबने सुनी है, कितनी कहानियां जो जानवरों के, पक्षियों के ऊपर उनको पात्र बनाकर लिखी गई हैं। कहानियां तो वो काल्पनिक ही हैं, लेकिन उन कहानियों के माध्यम से जो हमें शिक्षा दी जाती है, वो समस्याएं हमारी सुलझाने की जो शिक्षा है, वो सचमुच में है, वो हमारी समस्या सचमुच में है। तो उसी तरह जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए पंचतंत्र की कहानियां लिखी हैं, पुण्य भगवान हम उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, धर्म जगत में हम उनके बच्चे हैं। हमें वो छोटी छोटी घटनाओं से इतने बड़े रहस्य समझाना चाहते हैं। आपके सेवा में भगवान का लिखा हुआ ये लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। रूहानी जिंदगी पहले खंड से है। आध्यात्मिक पूजा में आत्मा का देवात्मा की महिमा को अनुभव करना तथा उसका सच्चा प्रणाम या नमन, ये लेख का शीर्षक है। तो इसमें भगवान क्या लिखते हैं? ये पुजारी की बात है। पुजारी का दृष्टांत देते हैं जो भगवान से सीधा जुड़ा होता है। दुनिया दुनियादारों की बात नहीं कर रहे जो भगवान से बहुत दूर होते हैं। ये जो धार्मिक अपने आप को समझता है, तो क्या लिखते हैं कि मंदिर में एक बहुत बड़ी बड़ी भव्य मूर्ति स्थापित की हुई है, सजा कर रखी हुई है, जिस पर अनेकों लोग प्रतिदिन आते हैं, उसके दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने श्रद्धा भाव से उसके मूर्तियों के आगे से कुछ फल फूल, कुछ धन, कुछ और वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं। तो इस मूर्ति के सम्मुख पुजारी दर्शन करने आता है। रात बीत गई, सुबह उठा तो अपने रूटीन में मंदिर में आता है मूर्ति के दर्शन करने के लिए। मंदिर के बाहर से ही लेटकर साष्टांग प्रणाम करता है। मूर्ति के आगे ऐसे लेट जाता है जैसे गलीचा बिछा होता है। दोनों हाथों को भूमि से लगा देता है। नाक, मुंह, छाती और दोनों पांव आदि को भी भूमि से लगा देता है। अपने सारे अस्तित्व को यूं मिट्टी बना के बिछा देता है मूर्ति के आगे। ऐसा क्यों करता है? भगवान हम सबसे प्रश्न करते हैं, वो ऐसा क्यों करता है? कोई शेर, चीता, कोई भेड़िया, कोई और हिंसक जानवर
करोड़ों मनुष्य ऐसा नहीं करते, वो ऐसा क्यों करता है? इस प्रश्न को जानने की, समझने की आवश्यकता है। क्या वो नम्रता के कारण ऐसा करता है या अहंकार वश? हम भी भगवान की छवि के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम भी करते हैं। तो भगवान पूछते हैं वो ऐसा क्यों करता है, या हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें क्या मिलता है ऐसा करके? मनुष्य में कहाँ और कब ऐसी अवस्था आती है, ऐसे गलीचे की तरह मिट्टी में ऐसे बिछ जाना जैसे मिट्टी हो। ये किसी की अगर आत्मिक अवस्था ऐसी बन जाए तो बहुत मुबारक है। किसी मनुष्य में ऐसी अवस्था कब आती है? जहां और जब अपनी शक्ति पर कुछ भरोसा नहीं रहता। भगवान देवात्मा खुद ही उत्तर देते हैं, खुद ही प्रश्न करते हैं। हमें तो प्रश्न भी करने नहीं आते, खुद ही उत्तर देते हैं। कहते जहां और जब अपनी शक्ति पर मनुष्य को भरोसा नहीं रहता, जहां स्वयं पूर्णतः दूसरे के वश में अपने आप को देखता है, वहीं उसका हृदय नम्रता एवं दीनता का पहरावा पहन लेता है। जब अपना इंसान अपने आप को दूसरे के आगे लाचार समझता है, शक्तिहीन समझता है, अति दुर्बल समझता है, तो वो दीनता का और नम्रता का पहरावा पहन लेता है, ड्रेस पहन लेता है कि मैं दीन और नम्र दिखूं। हाँ, यही एक अवसर है जबकि यह किसी अन्य को अपनी अपेक्षा बड़ा देखता है। जब मनुष्य की ऐसी अवस्था हो जाए तब उसको लगता है भी किसी को अपने आप से बड़ा समझता है, नहीं तो किसी को बड़ा समझता ही नहीं। मनुष्य का लगभग प्रत्येक मनुष्य का नाक आसमान में घुसा हुआ है, इतने अहंकार भरा हुआ है, दूसरे को कुछ भी नहीं समझता। आप देखिए भगवान ने कितनी शानदार बात कही है कि यही एक अवसर है जब वो अपने आप को किसी के आगे दोहराल पाता है हर दृष्टि से, तब वो दीनता और नम्रता का पहरावा पहन लेता है, एक कवच ऊपर ओढ़ लेता है। यही एक अवसर है जबकि यह किसी अन्य को अपनी अपेक्षा बड़ा देखता है, और इतना बड़ा देखता है कि फिर उसकी तुलना में अपना अस्तित्व उसे अति तुच्छ बोध होने लगता है, कि उसको इतना बड़ा लगता है कि उसके तुलना में अपने आप को अति तुच्छ देखता है। हम है तो सारे ऐसे ही, नेचर ने हमें अहंकार करने के लायक छोड़ा ही नहीं है। संबंधों में हमारा जन्म होता है, गर्भावस्था से ही हमारे ऊपर उपकारों की वर्षा होनी शुरू हो जाती है, और जन्म लेने के बाद हमारा पालन पोषण होता है, हमें उठना बैठना सिखाया जाता है, कितनी बातें सिखाई जाती हैं। सारी आयु आयु पर्यंत मनुष्य सीखने की अवस्था में रहता है। सिखाने की अवस्था तो उसकी तब आएगी जब कंप्लीट हो जाएगा ज्ञान का, तो सीखने की अवस्था में रहता है। और तो और जब व्यक्ति मर जाता है तब भी उसे नई चीज सीखने को मिलती है कि मरना क्या होता है। जो मर गया, जिसको चिता में डाल दिया या जमीन में दफना दिया, उसको पता है मृत्यु क्या है, हमें नहीं पता। तो भगवान क्या कहते हैं कि अपने आप को उसकी तुलना में अति तुच्छ बोध करने लगता है। जहां दूसरे की महिमा को देखकर उसे अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं लगता कि बहुत तुच्छ हूं मैं, मिट्टी के बराबर भी उसका मूल्य नहीं रहता उसके लिए, इतना तुच्छ है। हम सचमुच में इतने तुच्छ हैं कि मिट्टी के बराबर भी हमारा मूल्य नहीं है। ऐसे अवसर पर ही मनुष्य की आत्मा तुच्छता की छवि को स्वीकार करती है। भगवान क्या है हमें समझ है। मुझे 45 साल हो चुके हैं मिशन में आए हुए, मुझे अभी तक भगवान के बारे में सिर्फ एक बात थोड़ी सी समझ आई है कि भगवान के साथ जुड़े रहूंगा तो मेरा पापों से छुटकारा हुआ रहेगा, कितने ही प्रकार की नीच चिंताओं से, नीच गतियों से छुटकारा होता रहेगा, उच्च खुशियां मिलती रहेंगी।
मोटी मोटी पाप मूल की गतियों से छुटकारा होने से त्रिपक्षी जो भला होता है, सुख मिलता है, वो मिलता रहेगा। और सदा भगवान देवात्मा की देव प्रभावों की संगत में मुझे रहने की जरूरत है। उनके साथ सदा योग की अवस्था में रहूंगा तो मुझे ये मेरे नीच दुख बहुत सारे दूर हो जाएंगे और मुझे उच्च सुख प्राप्त होते रहेंगे। बस इतनी बात समझाई है। भगवान क्या है, पुण्य भगवान ने कितना मार्मिक शब्दों में अपने देव रूप के बारे में कहा कि मैं अज्ञात हूँ। काश हम भगवान की पीड़ा को समझ सके कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं अज्ञात हूँ, मैं अनादरित हूँ कि मेरा सम्मान ही नहीं कोई करता, अनादर करता है। मैं घृणित हूँ, मुझे घृणा करते हैं। मैं परित्यक्त हूँ, मुझे मेरा त्याग कर रखा है। कितने मार्मिक शब्द हैं। और पुण्य भगवान जिसको हमें सदा अपने सिर पे उठा के रखना चाहिए, जिसकी हम सदा पूजा करते रहे। सारे संसार के लिए नेचर का ये फतवा है कि देवात्मा की पूजा करो, मन वचन कर्म से पूरा करो, उनके अनुरागी बनो, विशुद्ध रूप से परोपकारी बनो, नहीं तो मारे जाओगे। उस देवात्मा के साथ कैसा सलूक हो रहा है। और उनके पुण्य भगवान के जो श्रद्धावान है उन्होंने ज्यादा पुण्य भगवान को परेशान किया है। ऐसे मार्मिक शब्द पुण्य भगवान को कहने पड़े हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जब मनुष्य की ऐसी अवस्था होती है, दूसरा कोई ये दुनियावी दृष्टि से बात है देखने में। मान लो मुझे डीसी साहब के ऑफिस में जाना है, तो क्या मैं जाकर उनके आगे कुर्सी पे बैठकर अपने पैर उनकी मेज पे रख सकता हूँ? कोई रख सकता है? डीसी साहब जिले के मालिक और हम उनके आगे अति तुच्छ कीड़े मकोड़ों जैसे। हमारी क्या हिम्मत है कि उनके दफ्तर के आसपास भी घूम जाए। मिलना हो तो इधर से अप्रोच लड़ते फिरेंगे, चिट भेजेंगे अंदर, घंटों इंतजार करेंगे और 1 मिनट में बाहर कर देगा। और पूजी भगवान देवात्मा धर्म की दृष्टि से विश्व सम्राट, सारी मानवता से सदा सदा के लिए सबसे बहुत ऊंचे, उनके साथ योग करने का हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिला है। क्या भगवान हमें बड़े लगते हैं? असल जो बात है लेख में वो ये है। तो भगवान क्या करते हैं, इस पुजारी ने अपने देवता की महिमा की तुलना में जब स्वयं को पूर्णतः तुच्छ एवं उसके आश्रित देखा तो उसका हृदय दीनता से, नम्रता से भर गया। पुजारी को दिख रहा है कि ये जो मूर्ति लगी हुई है, भगवान की जो मूर्ति लगी हुई है, ये बहुत शक्तिशाली है, ये बहुत ज्ञानवान है, ये बहुत हित करता है, ये पापों से क्षमा करने वाला है, ये मेरा आत्म कल्याण करने वाला है। अपने अपने आप को अति तुच्छ उसको महसूस हुआ। तब उसके अंदर ये आया कि मैं तो इनका आश्रित हूँ, फिर मेरे लिए सिर उठा करने की गुंजाइश ही कहाँ बचती है जो मैं सिर उठा के बात करूं। परंतु जब दिल ने तुच्छता का जामा पहना, जामा कहते हैं पहरावे को, हम जो कपड़े ओढ़ते हैं पहनते हैं शरीर पे, जब कहते दिल ने तुच्छता का जामा पहना तो शरीर का क्या महत्व रहा कि सिर उठाए खड़ा रहता। जब मनुष्य के अंदर सच्ची दीनता जागती है, सच्चा भिखारत्व जागता है, जब मनुष्य अपने अपने अस्तित्व को देवता के चरणों में पसार देता है, झुका देता है, साष्टांग प्रणाम करता है, तो दिल शरीर का क्या महत्व रह गया। आत्मा से ये बात महसूस होती है कि मैं अति तुच्छ हूँ। जब आत्मा इतनी अपने आप को शून्य महसूस करती है उस अस्तित्व के सामने, तो स्थूल शरीर तो मिट्टी है, इसका महत्व तो और भी कम हो जाता है। तो सिर कैसे उठाएगा? दिल झुका, शरीर भी झुका। दिल ने नमन किया, अर्थात आत्मा ने नमन किया है, झुका। आत्मा नमन करने के लिए विवश हो गया।
शरीर ने भी नमन किया, शरीर भी साष्टांग लेट गया। दिल और शरीर दोनों झुककर मिट्टी पर लेट गए। शरीर को मिट्टी बना दिया, आत्मा को मिट्टी बना दिया। बाहर की जड़ और सीमित मूर्ति। अब सुनिए, भगवान कुछ और नई लाइन पकड़ रहे हैं। भगवान क्या स्पष्ट कर रहे हैं? कहते हैं बाहर की जड़ और सीमित मूर्ति। ये जो मूर्ति है ये स्थूल आकार की है, एक जड़ मूर्ति है, बेजान मूर्ति है। बाहर की जड़ और सीमित मूर्ति में पुजारी इतनी भव्यता, इतना ओज और इतनी परिपक्वता पाकर कि जिसके कारण स्वयं को इतना तुच्छ बोध करता है कि उसके आगे मिट्टी बन गया। अगर पुजारी के लिए संभव होता तो वो मिट्टी से भी नीचे ले प्रणाम करता, लेट के, उससे भी नीचे जाके। फिर भगवान कहते हैं कि तब हम जिस जीते जागते असीम प्रकृति वाले देवात्मा के पुजारी बनते हैं। वो मिट्टी तो पत्थर की है, बेजान है, वो आज है कल नहीं रहेगी, वो भी नश्वर है, नष्ट हो जाएगी। उसके अंदर कोई शक्तियां की नहीं, वो योग्यताएं नहीं, जिसके आगे पुजारी इतना दीनता से, नम्रता से प्रणाम करता है। तो भगवान प्रश्न करते हैं तब हम जिस जीते जागते असीम प्रकृति वाले देवात्मा के पुजारी बनते हैं, हम कैसे उनके सामने, हम कैसे उनको अपने सामने देकर बिना प्रणाम किए रह सकते हैं? भगवान देवात्मा जो जीवित अद्वितीय देव पुरुष है, अद्वितीय, जिनके जैसा और कोई नहीं है, ना हो सकता। हमारे पास क्या रह जाता है भगवान के सामने जाकर, सवाए साष्टांग लेटने के? हमारी आत्मा भी कंप्लीट समर्पण और शरीर भी कंप्लीट समर्पण के अतिरिक्त हमारे पास कुछ रहता नहीं। हमारा सिर कैसे उनके आगे ऊंचा हो सकता है? हम कैसे उनके दरबार में सिर उठाकर खड़े रह सकते हैं? जिनके आभा मंडल को देखकर बड़े बड़े जीवनधारी अपने आभा मंडल को भूल जाते हैं और ऐसे प्रतीत करते हैं कि उनमें जो तेज है वह उनका अपना नहीं। भगवान देवात्मा के बड़े बड़े उच्च जीवनधारी जब भगवान देवात्मा के आगे, आप देखें गलियों में रात को ये ट्यूब जलती है तो दूर तक उसकी लाइट जाती है। वो मुश्किल से 100 वाट का बल्ब होता होगा। अगर हजार हजार वाट के 100 बल्ब भी लगा लिए जाए, जब सूर्य निकलता है, भौतिक सूर्य, तो सब की आभा जो है फीकी पड़ जाती है। लाइट तो वो दिन में भी उतनी दे रहे हैं जितनी रात को दे रहे हैं, लेकिन इतने विशाल ज्योति और शक्ति के पुंज, ज्योति और शक्ति के भंडार के आगे उनकी आभा अपने आप ही हमें फीकी महसूस होने लगती है। तो पुण्य भगवान कहते हैं कि हम कल्पना करें तो इस तुलना को देखें कि जितने उच्च जीवनधारी हमारे बड़े धर्म संबंधी हुए हैं, भगवान की ज्योति और शक्ति को पाकर हुए हैं, तो भगवान की तुलना में हम सब कहाँ हैं? अहंकार किस बात का? हमारे लिए घमंड करने का कोई स्थान ही नहीं रहता। नेचर ने हमें से योगी नहीं छोड़ा। हम संबंधों में पैदा हुए हैं, संबंधों में रक्षा और विकास पाते हैं। आयु पर्यंत हम दूसरों के सहयोग पर निर्भर रहते हैं। और धर्म विषय जो अद्वितीय सहयोग है, जो अद्वितीय मार्गदर्शन है, वो केवल भगवान देवात्मा के पास है। तो ऐसे भगवान के आगे हम घमंड से सिर कैसे उठा सकते हैं? अहंकार किस बात का करें? तब तो अपना कुछ भी नहीं रहता। इस तेज को देखते ही हम स्वयं को ऐसा तुच्छ पाते हैं कि कुछ भी शेष नहीं रहता। वो महाभारत में एक दृश्य आता है, आपने देखा, महाभारत देखी होगी, 30 साल से चल रही है, 35 साल से।
वो जब श्री कृष्ण जाते हैं पांडवों की ओर से समझौता करने कि भाई युद्ध ना हो, कुछ बीच की बात करके समझौता कर ले, तो वहां दरबार में दुर्योधन अपमान करता है और आदेश करता है कि इस ग्वाले को गिरफ्तार कर लो, अपने सिपाहियों को। तो वो दिखाते हैं, उसमें विराट रूप दिखाता है अपना, इतना तेज में होता है। वो केवल 3 व्यक्तियों को दिखाई देता है उनका रूप, और वो भी उनकी भी घिघी बन जाती है, सिवाय झुकने के, प्रणाम करने के उनके पास भी कुछ नहीं रहता। एक तो दिखाया उसमें विदुर, जिसको कृष्ण महाराज का वो रूप दिखाई देता है उस समय, और एक भीष्म पितामह को, और एक द्रोणाचार्य को, कि उनको छोड़ के बाकी वो इतनी तेज लाइट होती है कि आंखें चुंधिया जाती हैं, सबको आंखें बंद करनी पड़ती है। तो परम पूज्य भगवान देवात्मा की अद्वितीय ज्योति और तेज कितना है, अगर सचमुच में फुल लाइट में हमारे सामने है तो शायद हम अंदर तक अंधे हो जाए, इतना तेज में। तो भगवान क्या कहते हैं कि घमंड करने का तुम्हारे पास स्थान कहाँ रह जाता है। वास्तव में भगवान फरमाते हैं, वास्तव में उनका जो कुछ है वह सब कुछ निकाल दो। धर्म की दृष्टि से हमारे पास जो कुछ है हमारे में से निकाल दो तो हम जीरो हैं। कहते हैं उनके पास जो कुछ है वह सब निकाल दो, तथा जिस चमक से तुम चमक रहे हो, तुम्हारी वह सारी चमक, तुम्हारी सारी ज्योति उस सूर्य में जाने दो। सूर्य वो ज्योति वापस में चली जाए तो तुम्हारे पास अपना क्या रह जाएगा। फिर देखो कि तुम कहाँ हो और तुम्हारा अस्तित्व क्या है। उनका जो कुछ है, कि देवात्मा का जो कुछ है, आध्यात्मिक देव सूर्य का जो कुछ है वह उन्हें दे दो। फिर देखोगे तुम्हारे पास शेष क्या रहता है। यदि कुछ रहता है तो केवल पाप के बड़े बड़े धब्बे और अपवित्रता, कूड़ा करकट रहता है पास में। इस अपवित्रता से धरती की कीचड़ जो है कहीं ज्यादा स्वच्छ है। बहुत कहते हैं धरती पे आम कीचड़ होता है ना, वो हमारी मनुष्य की आत्मिक कीचड़ता से कहीं ज्यादा पवित्र है। धरती का कीचड़, धरती का कीचड़ कहीं स्वच्छ है, जिसको देखकर दिल चाहता है, जो सच्चा भक्त है वो चाहता है मैं इस कीचड़ से भी नीचे लेट जाऊं, इतना समर्पित हो जाऊं। मनुष्य तो मनुष्य, खाक भी इस समय अपने से बड़ी दिखाई देती है, जो सच्चा दीन है। भगवान कहते हैं पाखंडी ना बनो, सच्चे दीन बनो, सच्चे श्रद्धावान बनो, अपने ऊपर तरस खाओ। भगवान कहते हैं जब किसी आत्मा की सचमुच में ऐसी अवस्था हो जाती है तो उसको खाक भी अपने से महान दिखाई देती है। जब तक दिल इस तरह धूल में ना मिल सके, विनम्रता का पहरावा ना पहन सके, वास्तविक विनम्रता पैदा करो। टैगोर ने गीतांजलि में गीत लिखे बड़े कमाल के। एक गीत में लिखा है कि हे भगवान, मैं अंदर से, मैं बाहर से जितना अच्छा जितना सुंदर दिखाई देता हूँ मैं अंदर से वैसा हूं नहीं। मैं अच्छा बनने की नहीं, अच्छा दिखने की कोशिश करता हूँ, और जितना मैं अच्छा दिखने का प्रयास करता हूँ उतना मेरा भद्दा मन सामने उजागर हो जाता है। तो भगवान कुछ ऐसी ही बात करते हैं कि जब तक दिल इस धूल में ना मिल सके, विनम्रता का विनम्रता का पहरावा ना पहन सके, तब तक उस देव आत्मा की पूजा के योग नहीं होता। कोई मनुष्य जब सच्ची दीनता ना आ जाए, सच्चा समर्पण आ जाए, तब तक वो देवात्मा की पूजा करने के योग नहीं होता। पाखंड बहुत हो रहा है, सब जगह हो रहा है, करोड़ों मनुष्य यही कुछ कर रहे हैं। तो पाखंड का फिर परिणाम भी पाखंड ही मिलता है। जो सच्चा फल हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता। जिस तरह तक हम अपने हृदय को मिथ्या अहंकार से खाली रखते हैं, करते हैं, तथा स्वयं को कंगाल और भिखारी अनुभव करते हैं, उतने स्तर तक हमारे खाली दिल के भीतर उनकी बरकत आती है।
जितना हम वास्तव में अपने अंदर को खाली करेंगे, उतना भगवान देवात्मा का देवत्व हमारे अंदर आएगा। हम अंदर से इतने भरे हुए, देवत्व के आने की जगह ही नहीं छोड़ी, कहां से आएगा? जबरदस्ती इरादा करके जब जी चाहे तब ही, जैसे हम भूखे और प्यासे नहीं रह सकते। अगर हमें भूख लगी हुई है तो जबरदस्ती हम ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते। जो सच्ची भूख है वो तो तभी मिटेगी जब हमें आहार मिलेगा खाने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि आत्म कल्याण की भूख जगाओ अपने अंदर, सच्ची भूख जगाओ, उसके लिए सच्चे प्रयास करो। तो क्या कहते हैं भगवान? दिखावे के लिए शब्दों में दीन बन सकते हैं, इरादा करके शरीर को भी झुका सकते हैं। अपने दिल को खड़ा करके झुका भी सकते हैं, 2 मिनट की बात है। लोग कहेंगे कैसा खराब है ये प्रणाम भी नहीं करता। दिखावा ना करो, भगवान ये कहते हैं कि सच्चे दीन बनो। दिखावा करके स्थूल शरीर को तो झुका लोगे, प्रणाम कर लोगे, आत्मा को कैसे लटाओगे? आत्मा को कैसे प्रणाम कराओगे? और दूसरों को कैसे दिखेगा भी इसकी आत्मा भी लटी हुई है, आत्मा भी प्रणाम कर रही है? वह स्वयं जब तक अपने को तुच्छ नहीं देखता, भक्त जब तक स्वयं अपने आप को तुच्छ नहीं बोध करता, स्वयं को किसी अन्य की तुलना में तुच्छ नहीं पाता, तब तक सचमुच नहीं झुकता। बाहर से झुक कर भी नहीं झुकता, बाहर से दिख रहा है भी झुक रहा है, लेकिन जब तक आत्मा झुकने की अवस्था में नहीं आती, वो झुका हुआ नहीं माना जाता है, पखंडी माना जाएगा। तब तक वह नम्र भी नहीं हो सकता अंदर से, जो वास्तविक रूप में नम्र होना चाहिए। तब तक प्रणाम भी नहीं कर सकता। और जब तक यह सच्चा परिणाम न हो और आत्मा देवात्मा की महिमा को देखकर स्वयं को अति तुच्छ देखकर झुक ना जाए, और कंगाल पाकर, अपने आप को कंगाल पाकर, धर्म धन से कंगाल पाकर उनके देव प्रसाद का भूखा ना हो। देव प्रसाद पाने का जो भिखारी हैं, जो सचमुच के भिखारी हैं, जो बहुत ही हीन अवस्था में है, उनको देखो उनका मांगने का स्टाइल क्या होता है। हमें स्टाइल लगता है, वो उनके अंदर से निकलती हैं चीखें, वो भी मुझे कुछ दे नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा देवात्मा की महिमा को देखकर स्वयं को अति तुच्छ देखकर झुक ना जाए, जब तक कोई आत्मा इस अवस्था में ना आ जाए। और कंगाल पाकर, अपने आप को कंगाल पाकर भगवान देवात्मा के देव प्रसाद का पाने के लिए संग्रामशील ना हो सके और अति दीनता के साथ उनकी ओर ना देखे, तब तक वह सच्ची उपासना के योग्य नहीं हो सकता। 2 लाइनों में पुण्य भगवान ने शुभ कामना की है। तो हम कहते हैं धन्य है वे जो इस दीनता की वास्तविकता को समझते हैं, कि वो जन धन्य है जो आध्यात्मिक दीनता का सचमुच में बोध रखते हैं, समझते हैं, वो धन्य है। और देवात्मा की महिमा को पहचान कर उसे प्राप्त करने के लिए संग्रामशील रहते हैं, ऐसे लोग धन्य हैं। प्यारे धनुषुदियों, हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा ये सौभाग्य कहीं दुर्भाग्य में ना बदल जाए, क्योंकि हमारा कुछ निज की अपनी जिम्मेदारी है, कुछ हमारी निज के अपने कार्य हैं जो हमें ही करने पड़ेंगे। भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं। अगर नेचर में समूह होता, भगवान देवात्मा हमारे किसी प्रयास के बिना हमें आशीर्वाद देते, जाओ तुम देव रूप अनुरागी बन गए, आज से आशीर्वाद देते और सारे देव रूप अनुरागी बन जाते। लेकिन ऐसा नेचर में संभव नहीं है। मेरे श्रद्धेय पिताजी अक्सर कहा करते थे, मुझे बात उनकी याद आती है, कि कहते अपनी चिता में इंसान को खुद ही लेटना पड़ता है। नेचर बड़ी कठोर है। जिसने हमें इतना मूल्यवान जीवन दिया है, उसने हमें इतने इतने कठोर संग्राम में भी डाल दिया है कि तुम्हें जीवन तो मिल गया, अब तुम इन्हें अपने आप को यह प्रमाणित करना है, तुम इस जीवन के योग्य हो, अधिकारी हो, इसके डिजर्व करते हो इसके लिए, नहीं तो आत्मिक मृत्यु के लिए तैयार हो। तो प्यारे धर्म साथियों,
हम आत्म की मृत्यु मरना तो बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन खाली हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। हमें भगवान के सच्चे पुजारी बनने की जरूरत है, उनके सच्चे अनुरागी बनने की जरूरत है। इसलिए भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति सच्ची कृतज्ञता को अपने अंदर जगाने की, उसको विकसित करने की, उसको सुदृढ़ करने की, स्थायी करने की हमें आवश्यकता है। श्रद्धा को, भगवान के देव रूप के प्रति आकर्षण को और उनके प्रति अटल विश्वास को अपने आत्मा का परमानेंट स्थायी तौर पर अंग बनाने की जरूरत है। काश मैं इस आवश्यकता को महसूस कर सकूं, आप सब इस आवश्यकता को महसूस कर सकें और हम भगवान देवात्मा के सच्चे श्रद्धावान, सच्चे अनुगत, सच्चे अनुरागी बनने के लिए प्रयासरत हो सके। नहीं तो नेचर का सिस्टम अपना काम कर रहा है, कजा की निगाह सब पे है, गिद्ध की तरह मौत जो है सब पे निशाना साधे बैठी है। जो उसकी जद में आया टक से, जैसे छिपकली को देखा दीवार पे मच्छर पकड़ना होता है, वो बिल्कुल ध्यान से देखो उसको, जब उसका निशाना सज जाता है एकदम बिजली जैसे आसमान में चकती है, एकदम कड़क से मच्छर को पकड़ लेती है। तो नेचर ने हमारे लिए इतना शानदार, इतना भव्य, इतना हितकर प्रबंध कर दिया है, लेकिन हमारी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें, सबका बहुत बहुत शुभ हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना करके इस साधन को विराम देते हैं। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आपने अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी के तौर पर कार्य किया है। आपने अद्वितीय धर्म भवन का निर्माण किया है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है। ये विनष्ट होने के लिए नहीं है, ये सदा विजयी रहने के लिए है। हे भगवान, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन सच्चे अधिकारी आत्माओं के लिए, सच्चे धर्म जिज्ञासुओं के लिए एक अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च रस प्रदान करने वाला, जीवन मार्ग दर्शाने वाला, अमरता प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस आश्रय स्थल में हमें ग्रहण करके, हमें अपने धर्म जगत में, अपने धर्म के भवन में ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। भगवान, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक स्मृतियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक स्मृतियों का, उन सबके दोस्तों, मित्रों, शुभ चिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो। हे सतगुरु, हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक स्मृतियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, विश्व में जहां जहां कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके देह प्रभाव उन तक किसी विधि से शीघ्र पहुंच सके,
उन सब के भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूल धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, आपके महान मिशन में सेवाकारी बन के अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। आपकी महिमा को उपलब्ध करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। आपकी महिमा को सारे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे दाता, हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके। उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे धर्म संबंधियों का शुभ हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रह सके और इस यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए। हम भगवान की जो कृपा हम पर बरस रही है उसका सही रिस्पॉन्स देने के योग्य बन सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे धर्म साथियों, 4:30 बजे फिर मिलेंगे और उसके बाद फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर शाम को मिलते हैं। धन्यवाद जी। शुभ हो सबका। श्रीमान जी, आज की सभा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भगवान देवात्मा की क्या कहीं छवि दिखा दी, उनके प्रभाव का एहसास कराया और उनकी जो महिमा है उसके बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मैं लज्जित हो रहा हूँ। मैं क्या बता सकता हूँ, ये भगवान की कृपा है जो हम आत्माओं पर बरस रही है। उन्हीं का प्रताप है। हम जुड़े रहें, बस हम इस बात का ध्यान रखा करें कि नेचर ने हमें अहंकार करने का योग्य नहीं रखा। हमें अहंकार करने का अधिकार ही नहीं है, ना मुझे ना किसी और को। और भगवान ने अपनी देववाणी में कहा भी है कि नेचर ने अहंकारी के भले के सारे मार्ग बंद कर रखे हैं। बस हमारे मार्ग खुले रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर शाम को मिलते हैं जी। सबका शुभ हो जी। धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ऊपर इतना संग्राम करते हैं मगर हमें समझ ही नहीं आती। जैसे मजबूर से हैं, लाचार से हैं। शुभ हो आपका। बहन जी धन्यवाद। हम बहन जी हम सभी मजबूर हैं। मैं भी ऐसा ही मजबूर हूँ जो आप मजबूरी महसूस करते हैं। हम सब ऐसे कबूतर हैं जो शिकारी के जाल में फंसे हुए हैं। अरे मिलके रहेंगे, उच्च मेल में रहेंगे, उच्च प्रेम में रहेंगे और अपने आत्म कल्याण के लिए मिलकर संग्राम करते रहेंगे तो हमारे भले का रास्ता खुल सकता है। नहीं तो एक एक करके मारे जाएंगे। वो देखा आपने कभी कसाईयों को जो बाहर वो जाली की वो अलमारी सी बनाई होती है, उसमें सैकड़ों उन्होंने मुर्गे उसमें ठूस रखे होते हैं। क्या बाई चांस गलती से कोई एक भी मुर्गा बच पाता है? एक भी बच नहीं पाता। सारे मुर्गे कट के मांसाहारियों के पेट में चले जाते हैं। एक भी मुर्गा बच नहीं पाता। हम सब उसी हालत में हैं, हम उनकी तरह मिलके रहेंगे, उच्च मेल से रहेंगे, उच्च प्रेम से रहेंगे, भगवान के साथ जुड़कर रहेंगे तो हमारे भले का मार्ग खुल सकता है। नहीं तो मारे जाएंगे। जैसे वो मुर्गे मारे जाते हैं उस तरह हम भी मारे जाएंगे। तो हम अपने ऊपर तरस खाना सीखें। दुनिया दुनिया के साथ हमें सहयोग करना, मिलना, प्यार करना, अपने भले को लेकर, औरों के भले को लेकर हमें जीना धीरे धीरे आ सकता है, आ जाएगा। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर शाम को मिलते हैं 4:30 बजे। धन्यवाद।